बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल लेक्सियन नुमा दराय 29 पार्ट दराय हाजिर है। आज हम इसमें इनफॉर्मल ब्रीफ लिखना सीखेंगे। वो ब्रीफ जो अज़ीज़ रिश्तेदारों फ्रेंड्स और ब्रीफ फ्रेंडिन को लिखा जाता है उसे इनफॉर्मल ब्रीफ कहते हैं। पहले हमने फॉर्मल ब्रीफ और हल्प फॉर्मल ब्रीफ लिखना सीखा था। फॉर्मल ब्रीफ वो जो दफ्तरी अमूर के लिए लिखे जाते हैं और हल्प फॉर्मल वो ब्रीफ जो कि ऐसे लोगों को लिखे जाएं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन उनसे हमारी दोस्ती ना हो। तो जो इनफॉर्मल ब्रीफ होते हैं वो अब हम सीखेंगे। हम हल्प फॉर्मल और फॉर्मल ब्रीफ सीख चुके हैं। आज हम इनफॉर्मल ब्रीफ सीखेंगे। आइंस और आसवाई के लिए ये ब्रीफ 30 वर्ड का लिखा जाता है। आसान जेड से बनाएं। वे आइंस के लिए ब्रीफ 80 से 120 वर्ड का लिखा जाता है। इसमें चूँकि अपनी काबिलियत दिखानी होती है इसलिए नेबन जेड से और इनडायरेक्ट जेड से बनाए जाते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जिसका प्रूफिंग में ख़याल रखना है वो ये है कि कभी भी ब्रीफ पेंसिल से ना लिखें, ये सोचकर कि बाद में पेन से लिखेंगे। ब्रीफ डायरेक्ट एग्ज़ाम शीट पर लिखें और अपने पेन से लिखें क्योंकि बाद में टाइम ख़त्म हो जाता है और पेंसिल से लिखा हुआ ब्रीफ जो है वो एग्ज़ामिनर उसके नंबर काटते हैं और उसके आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए बेहतर है कि आप पेन से लिखें। अब आपके ब्रीफ के लिए इस दफ़ा अफ़गाबे क्या है। आपको एक ईमेल आई है, इसमें कोई आपसे कलमी दोस्ती करना चाहता है, उसकी ईमेल का जवाब लिखें। मंदरजा झैल बातों का जवाब उसमें हमें देना है। तो वो क्या है? अफ़गाबे। अफ़गाबे ये है कि ग्रुन फुर ईरे श्राइबन यानी कि आपने ख़त क्यों लिखा है। दूसरी बात यह है डांके, उसका शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपको कलमी दोस्ती के लिए दावत दी है। और तीसरा फोर्स्टेलुंगन, फिर उसमें आपने अपना तारुफ करवाना है। और बिटे श्राइबन से निश्त मिट ब्लाइस्टिफ्ट, प्लीज़ पेंसिल से मत लिखिए। ब्रीफ हार्ट द्राइटाइलन। ब्रीफ के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 आइन लाइटुंग ओडा आन रेडे यानी कि मुखातब करना, इसको तारुफ भी कह सकते हैं। हॉपटाइल ओडा टेक्सटाइल, दूसरा इसका हिस्सा जो होता है वो हॉपटाइल या टेक्सटाइल कहलाता है और ये मेन पार्ट होता है जिसमें हम पूरे ख़त का मजमून जो है वो शामिल होता है। नंबर 3 श्लुस ओडा ग्रूस फॉर्मल ओडा एंडुंग यानी कि हमने ख़त का इख्तिताम कैसे करना होता है, दुआओं के साथ हमने इसका इख्तिताम करना होता है तो उसको श्लुस ग्रूस फॉर्मल और एंडुंग कहते हैं, जो तीसरा पार्ट है। तो अब हम ब्रीफ लिखते हैं। इसमें हमने क्या है, हम लिख रहे हैं ब्रीफ। उसमें सबसे पहले हम जगह का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे और दाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है जैसे कि बोन देन एस्टे 2022 लीबे अना वी गेट्स दिया natürlich möchte ich gerne deine Brief Freundin sein। अब वो कहती है कि लीबे अना, प्यारी अना, वी गेट्स दिया, तो तुम्हारा क्या हाल है। natürlich möchte ich gerne dein Brief Freundin sein, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी कलमी दोस्ती करना तुमसे पसंद करूँगी। immer würde ich dir schreiben, मैं तुम्हें हमेशा लिखूँगी। ich stelle mich vor, मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। ich heiße आयशा, मेरा नाम आयशा है। und ich komme aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। ich bin 20 Jahre alt, मेरी उम्र 20 साल है। seit einem Jahr lerne ich Deutsch, 1 साल से मैं डॉइच सीख रही हूँ। ich habe einen Katze und einen Hund, ich habe eine Katze, यहाँ गलती से einen Katze लिखा हुआ है तो ये अन गलती से पड़ गया है। ich habe eine Katze und einen Hund, मेरे पास एक कुत्ता और एक बिल्ली है। इन meiner Freizeit spiele ich gerne बास्केटबॉल, जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो शौक़ से बास्केटबॉल खेलती हूँ। außerdem mag ich Sprachen, इसके अलावा मुझे ज़बानें सीखने से भी दिलचस्पी है।
लाइडा habe ich nicht so viel Zeit। माज़रत के साथ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। वाइल ich viele Hausaufgaben bekomme, क्योंकि मेरे पास बहुत सा होमवर्क होता है। Deswegen können wir uns nur einmal pro Monat schreiben। यही वजह है कि हम आपस में एक दूसरे को सिर्फ एक बार महीने में लिख सकेंगे। पास दिया 10, क्या तुझे ये पास है, यानी कि तुम्हारे मुताबिक ये बात ठीक है। साग मियाँ बिटे बिशाइड, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। इश होफे दू antwortest मियाँ बाल्ड, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जल्दी जवाब दोगी। इश बिन ग्लुकलिश दस बिया उन्स श्राइबन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम एक दूसरे को लिख रहे हैं। und hoffentlich sehen wir uns bald, और उम्मीद है कि हम एक दूसरे से जल्द मिलेंगे। लीबे ग्रूसे, बहुत सारे प्यार और दुआओं के साथ आयशा। आयशा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ ख़ास सीखना चाहते हैं तो वो भी लिखें, इंशाअल्लाह सिखाया जाएगा। और जो दोस्त जर्मन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको मेरी वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।